प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते मेरे प्रियो, जैसे आज की सुबह के समय हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, और सचमुच हम आनंदित हैं आप सभी के साथ मिलकर आराधना करने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग तैयार होकर बैठे हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए। आज सुबह के समय मैं आपसे एक बात को कहना चाहती हूँ कि जो प्रभु ने एक वचन हम सभी के लिए दिया है वो है यशायाह उसका 41 अध्याय और उसकी 10वां वचन। हम हर एक कलीसिया के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में हाथों से दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये वचन मेरे प्रियो प्रभु ने हम सभी के लिए दिया है, और हम विश्वास करें कि प्रभु हमसे कहता है कि हर परिस्थिति में, भले आज संसार में सब ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन प्रभु कहता है कि मत डर क्योंकि मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले हूँ, मैं तेरी सहायता करता हूँ। और इस समय परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। एक छोटी सी प्रार्थना से हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे, और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु आज की सुबह के समय हम तेरा स्वागत करते हैं हमारे बीच में, हमारी आराधना में, हमारी सारी बातों में केवल तेरा नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हमारे कलीसिया के सारे लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो घरों से प्रभु इस आराधना में जुड़े प्रभु, और हमारे प्रिय लोग भी प्रभु जी जो इस आराधना को देख रहे परमेश्वर पिता, जब वो इस आराधना को सुनते हैं और हमारे साथ आराधना को करते प्रभु जी, गीतों को गाते प्रभु जी, हर एक की जरूरत को, हर एक की मदद तू कर परमेश्वर पिता, और हर बातों में प्रभु जी उनके साथ तू हो प्रभु जी, क्योंकि तू कहता है कि मत डर मैं तेरे साथ में हूँ प्रभु जी। तू हमारा सहायक है, तू हमारा बल है परमेश्वर पिता, और विश्वास के साथ प्रभु जी हम आज तेरी आराधना करने के लिए आए हैं प्रभु जी। हमारी हर एक बातें प्रभु तेरी उपस्थिति में की जाए परमेश्वर। सारी महिमा, सारा आदर, गौरव हम केवल तुझे देते प्रभु जी। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। और जैसे हम लोग आज इस आराधना को कर रहे हैं, तो मैं इस सुबह के समय हमारे वर्शिप टीम को फिर से आगे बुलाती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने हम सभी को गीत में लीड करे वो। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम सभी को आप सबों से मिलकर बहुत आनंद हो रहा है। आइए हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति में जाएंगे। हम गीतों को गाकर उसकी महिमा को करेंगे। हम गाएंगे, आ रहा है शहंशाह आ रहा है, क्योंकि ये दिन हम देख जो रहे हैं, हम ये जो दिन दिख रहे हैं वो परमेश्वर के आने के चिन्ह है। जैसा जैसा कि हमारे पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उन बातों को हम यहाँ पर पूरा होता हुआ देख रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। आ रहा है शहंशाह, आ रहा है बादशाह, आ रहा है राजा का राजा, आ रहा है, आ रहा है शहंशाह, आ रहा है बादशाह, आ रहा है राजा का राजा, आ रहा है। अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, आ रहा, आ रहा
मेरे पिता प्रभु जी। तूने प्रभु अपने आप को परमेश्वर पिता प्रभु जी बलिदान करके प्रभु हमसे प्रभु ऐसा प्रेम तूने प्रकट कर दिया प्रभु, हमें तूने जोड़ दिया मेरे परमेश्वर। उस परमेश्वर से ओ यीशु मसीहा तू कितना महान है मेरे पिता प्रभु जी। सही में मेरे खुदा बा प्रभु, आपके जैसा कोई भी कहीं भी नहीं है मेरे पिता। और उसी परमेश्वर के आगे उसी के चरणों में आकर प्रभु हम सजदा को करते हैं मेरे पिता, और हम कहते हैं मेरे खुदा कि तू ही हमारा खुदा है, तू ही हमारा पिता है प्रभु जी। धन्यवाद करते यीशु, हालेलुया जीसस, धन्यवाद हो प्रभु। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करो, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा
यीशु तेरे नाम की जय जयकार करते हैं मेरे पिता प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा बाप धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु सुबह के समय प्रभु जी जो भी स्तुति आराधना को प्रभु तूने हमारी स्वीकारा प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विनती करते प्रभु आने वाले वचन के लिए प्रभु जी जो भी प्रभु जी आपके बेटे प्रभु आपके दास प्रभु जी हमें प्रभु तेरे वचनों का प्रकाशन देते हैं प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तो उनके मुखों से अपने शब्दों को दीजिए मेरे पिता। हर एक के हृदय प्रभु जितने भी लोग प्रभु हमसे जुड़े हैं मेरे पिता हर एक के हृदयों में उन बातों को तू उतरने दे मेरे पिता और तेरे वचनों के अनुसार चले प्रभु। हर समय प्रभु अपने आप को प्रभु तेरे ग्रहण योग्य बनाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह तू दीजिए। पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करे यीशु के नाम में मांगते हैं पिता। सुन और दया से ग्रहण कीजिए खुदा। आमीन। हालेलुया यीशु धन्यवाद हो मेरे पिता प्रभु जी। तेरे नाम की जय जयकार करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। हम सबों को प्रभु जी जो तूने इतना प्रभु जी हमें प्रभु जी हमारी केयर की है मेरे खुदा बाप प्रभु। अपने पंखों के तले प्रभु जी तूने हमें छुपाए रखा मेरे पिता। सबसे बड़ा प्रभु गहरा प्यार प्रभु जो तूने किया प्रभु अपने पुत्र को हमारे लिए प्रभु जी बलिदान कर दिया। यीशु आपका शुक्रिया अदा करते प्रभु। वह प्यार प्रभु जी आपका पवित्र शास्त्र हमें बताता है प्रभु कि जो यहोवा की ओर से हमें दिया जाता है उसे कोई छीन नहीं सकता यीशु। हालेलुया यीशु तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आपके प्यार प्रभु जी हमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता मेरे खुदावन पिता। तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। हालेलुया यीशु तेरा जय जयकार हो प्रभु। तेरी स्तुति और महिमा होवे प्रभु जी। हालेलुया यीशु धन्यवाद करते पिता। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग। कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना। कोई नहीं कर सकेगा
परमेश्वर की स्तुति को करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये दिन ऐसे है कि जो परमेश्वर के आने के दिन जो हमें बाइबल में बताए गए वो पूरे हो रहे हैं और आए हैं। इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे और ज़्यादा उसकी स्तुति के साथ उसका हम स्वागत करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, सृजनहार बनाए साथ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, सृजनहार बनाए साथ, देखो भागा शैतान। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है यीशु जिंदा। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है यीशु जिंदा। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, सुबह भी हो गाएगी। देखेगी दुनिया शान मसीह की, सुबह भी हो गाएगी। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, सृजनहार बनाए साथ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, सृजनहार बनाए साथ, देखो भागा शैतान। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमारी आराधना को जिसे हमने अपने मुखों के द्वारा की, उसको प्रभु ने विश्वास के साथ में स्वीकार किया है। और जैसे प्रभु कहते हैं कि मैं
स्तुति के सिंहासन पे विराजमान होता हो। हम प्रभु को धन्यवाद देते कि वो आज हमारे स्तुति के सिंहासन पे विराजमान हो चुके हैं और हम सभी प्रभु से, प्रभु के वचनों में से प्रभु की बातों को सुनना चाहते हैं। मेरे प्रियो, विशेष करके हम परमेश्वर के उस सामर्थ के विषय में कई बार अनजान रहते हैं जो सामर्थ परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। उस सामर्थ का किस रीति से इस्तेमाल करना चाहिए, किस रीति से उसका उपयोग करना चाहिए, इसके विषय में परमेश्वर के वचनों में बहुत सारी बात लिखी है। प्रभु चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के उन वचनों को पढ़े, उस वचनों को मनन करें और उस वचनों की गहराई को हम समझने की कोशिश करें कि इसमें जो लिखा है वह मेरे और आपके जीवन में कितना महत्व है, उसको किस रीति से मुझे अपने जीवन में उपयोग में लाना है ताकि मैं प्रभु के द्वारा आशीषों को पाऊँ। मेरे प्रियो, कई बार हम इस संसार में रहते हुए हम कई बार व्यर्थ बातों को बोलते हैं, व्यर्थ बातें हमारे मुख से निकलती है, लेकिन क्या परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें सिखाता है कि हम अपने मुखों का इस्तेमाल इन प्रकारों से करें? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि हमें समझना है जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, जिस परमेश्वर की समानता में मैं और आप बने हुए हैं, उस परमेश्वर ने हर वह बातें जो उसके अंदर में है वो मेरे अंदर में रखी है। उसका स्वभाव मेरे अंदर में है, उसके निर्माण करने की क्षमता मेरे भीतर में है और इसलिए मुझे इस बातों को समझना है कि मैं जो भी संसार में करूँगा वह परमेश्वर के उस दिए हुए उन बातों के द्वारा ही मैं कर रहा हूँ जो मेरे निर्माणकर्ता परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए की है। और इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में बोलने के विषय में बहुत सारी बातें कही गई है। बोलना, हर मनुष्य इस दुनिया में बातें करता है, बोलता है, घर में बोलता है, बाहर में बात करता है, लेकिन कई बार वो इस बातों से अनजान रहता है कि उसके बोलने के द्वारा कई बार लोग दुखित हो जाते हैं, कई बार लोग उस आशीष को नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर ने मेरे और आपके मुख में वह सामर्थ दी है जिसके द्वारा हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। और इसलिए अब लोग परमेश्वर के वचनों में से हम लोग देखेंगे नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसकी 21वें आयत, जिसे कई बार हमने सुना कि हमारे जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मैं और आप जो लोग बोलने वाले हैं, हम गूंगे नहीं हैं, हम लोग सभी बोलने वाले लोग हैं और परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमारे मुख में, हमारे जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मतलब दोनों है, मेरे और आपके जीवन में ये दोनों बातें हैं। मेरे उस जुबान में, मेरे उस मुख में जीवन और मृत्यु की बातें हैं। और आगे में इस वचनों में हम लोग पढ़ते हैं, और जो उससे काम में लाना जानता है, मतलब जो उसका उपयोग करना जानता है। मैं कैसे अपने मुख का उपयोग करता हूँ, ये उस बातों पे निर्भर रहता है कि मैंने अपने जीवन में मैंने जीवन के बातों को बोला है या मैं मृत्यु के बातों को बोला है। तो मेरे उस मुख का उपयोग मैं कैसे करता हूँ, मेरे ज़ुबान का उपयोग मैं कैसे करता हूँ, उसके विषय में नीति वचन बोल रहा है कि जो उसे काम में लाना जानता है, जो उसका उपयोग करना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। मेरे प्रियो, अगर मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के उन तमाम आशीषों को अगर पाना चाहते हैं, तो मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा कि मैं कैसे अपने ज़ुबान का, अपने मुख का उपयोग करूं
या उसका उपयोग मैं किस रीति से करने से मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी। यहाँ पे हम लोग एक उदाहरण देखते हैं जो अपने मुख के विषय में चिंतित था, या वो अपने मुख के कमजोरी के विषय में कहता है। हम लोग मूसा के विषय में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को चुना, उसने उसे उस पहाड़ पे दर्शन दिया और उस बुलाहट के विषय में बताया कि तुझे इज़राइल लोगों के पास में जाके उनको वहाँ से उनके बंधुआई से छुड़ाना है। और परमेश्वर ने उसको कुछ सामर्थ्य चिन्ह भी उस समय दिखाए थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 4वां अध्याय और उसके 10 से लेके आगे 17वें आयत तक, तब मूसा परमेश्वर यहोवा से बोलता है कि हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। हम लोग अगर मूसा के जीवन को देखते हैं तो फिरौन के उस राजमहल में पाला पोसा गया था और उसे मिस्रियों की सारी विद्या सिखाई गई थी। हो सकता है कि वह उस समय बातें करने में, वक्तृत्व में अच्छा होगा, लेकिन कई परमेश्वर के जन बताते हैं कि जब निराशा के वातावरण से लोग जाते हैं उस समय इस प्रकार की परिस्थिति आ सकती है कि हमारा बोलने में हमारी निपुणता हम खो सकते हैं। और परमेश्वर के इस जन के विषय में लिखा है कि ये तुतलाने वाला व्यक्ति था, क्योंकि इसके ऊपर में जो दबाव था उसकी वजह से इसके अंदर में वो बदलाव आ गया था। और इसलिए वह जानता था कि मैं स्पष्टता से नहीं बोल सकता, मैं निपुण नहीं हूँ बोलने में। और इसलिए वो परमेश्वर की उसको वास्तविकता बताता है कि प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बात करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। मतलब मैं तुतलाते बोलने वाला व्यक्ति हो। वह अपने उस वास्तविक बातों को वो प्रभु के सामने में बता रहा है। लेकिन परमेश्वर उसको बोलता है कि यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मुझे और आपको किसने बनाया है? इसको हमेशा हमको ध्यान में रखना है। मैं और आप प्रभु के द्वारा बताए गए, मैं और आप प्रभु के उस समानता में बनाए गए हैं। मैं और आप प्रभु के बिल्कुल हम शक्ल जैसे बनाए गए हैं। और इसलिए जब हमारा उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि प्रभु बातें करता है, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ में वहाँ पे लिखा है हम, मतलब वे लोग वहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे होंगे कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। मतलब परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया है। मेरे प्रियो, हमको ध्यान में रखना है इस बातों को, इसको महत्व समझना है कि आज मेरे जीवन में मैं परमेश्वर के उस प्रति स्वरूप के रूप में इस संसार में हूँ। और इसलिए यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य का गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। मतलब ये कि परमेश्वर के द्वारा मैं और आप इस संसार में आज मैं देख रहा हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद दूँ, मैं सुन रहा हूँ, प्रभु को धन्यवाद दूँ, मैं बोल रहा हूँ, प्रभु को धन्यवाद दूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अंदर में वह बातों की आशीष दी है। और इसलिए कि परमेश्वर ने जब हम मनुष्य को बनाया तो उसने उसका अधिकार भी हमको दिया। और इसलिए यहाँ पे परमेश्वर पिता उससे बोलता है कि मुझ यहोवा को छोड़ कौन उसे बनाता है। उसको बोलता है, अब जा, मैं तेरे संग, तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। मतलब परमेश्वर अपने वचनों को उसके मुख में डालने वाला था।
यहाँ पे प्रभु बोलता है कि मैं तेरे मुख के संग में। परमेश्वर हमें अपने बोलने की सामर्थ को देता है, अपने वचनों की सामर्थ को देता है। और परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा आकाश और पृथ्वी का निर्माण हुआ। परमेश्वर के वचनों के द्वारा इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसके अंदर में के सारे वृक्षों का निर्माण हुआ, पशु पक्षियों का निर्माण हुआ, मछलियों का निर्माण हुआ, और ये सब परमेश्वर के बोलने के द्वारा हुआ। और इसलिए यहाँ पे प्रभु बोलता है कि मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना है वो तुझे सिखलाऊंगा। मतलब परमेश्वर हमें बोलने की क्षमता देता है, बोलने की शक्ति देता है, बोलने के लिए शब्द देता है। जब प्रभु मुझे और आपको उसके सेवकाई के लिए अगर चुनते हैं, उसके बुलाहट के अनुसार वो हमें जब उस सेवकाई के लिए इस संसार में ले जाते हैं, तो परमेश्वर अपने सामर्थ को हमारे साथ में रखता है, अपने वचनों को हमें देता है ताकि हम उसके द्वारा बोलो। और आगे में बोलता है कि मूसा को जब परमेश्वर ने ऐसे कहा तो मूसा ने परमेश्वर से क्या कहा? मूसा कहता है, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। कई बार हम लोग भी परमेश्वर की जो सेवकाई प्रभु ने हमें दी है, हम उसको न करते हुए हम परमेश्वर से बोलते हैं कि प्रभु ये मैं नहीं करूँगा, या ये मैं नहीं कर सकता, तू किसी और को इसके विषय में बता। और यहाँ पे मूसा वही बातें प्रभु से बोल रहा है कि कृपया किसी और को तू भेज। परमेश्वर ने जो काम हमें सौंपा है मेरे प्रियो, वह हमारे लिए अनिवार्य है उसे करना। हमें बहुत ही आवश्यक है कि हम उसको समझें कि मेरे जीवन में अगर प्रभु ने मुझे सेवकाई दी है तो मुझे अपने जीवन के द्वारा उसे पूर्ण करना है। और यहाँ पे मूसा उस सेवकाई को क्या कर रहा था? नकार रहा था। वो कह रहा है कि तूने मुझे तो इजराइलों को छुड़ाने के लिए बुलाया है, लेकिन ये सेवकाई तू मुझे मत करने दे, तू किसी और को तू भेज ताकि वो जाके इजराइलों को छुड़ा के लाए। लेकिन जब परमेश्वर जो सेवकाई जिसके लिए भी देता है, वह उसी मनुष्य का कर्तव्य है कि वो सेवकाई अपने उस प्रभु के बुलाहट के अनुसार करे। और यहाँ पे फिर 14 वचनों में लिखा है, तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का। यहोवा गुस्सा हो गए। यहोवा परमेश्वर ने मूसा पे गुस्सा किया। और तब यहोवा परमेश्वर क्या बोलता है? क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय कि वो बोलने में निपुण है, वो तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। उसी समय परमेश्वर ने हारून को भी वहाँ पे बुलाया। जब उसने ये देखा कि मूसा इस प्रकार से उसके जो सेवकाई है उसको करने के लिए हिचकिचा रहा है और अपनी कमज़ोरियों को वो परमेश्वर के सामने में प्रकट कर रहा है कि मैं होठों से भद्दा व्यक्ति हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं निपुण नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मूसा उस सेवकाई को करे, मूसा उस लोगों की अगुवाई करे। और इसलिए उसने हारून को वहाँ पे बुलाया और हारून वहाँ पे भेंट करने के लिए निकला बोलता है। उसको भेंट करने के लिए हारून निकल आता है, मतलब उसे बुलाया जाता है। हो सकता प्रभु ने उसको पाचारण किया होगा, उसको वहाँ पे आके प्रेरणा आने के लिए प्रेरणा दी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर का कार्य अकेला नहीं कर सकता, और उस समय प्रभु ऐसे किसी व्यक्ति को हमें देता है जो हमारे साथ में बैठ के परमेश्वर के उन बातों को करने के लिए हमारे साथ में खड़ा हो सकता है। और इसलिए मेरे प्रियो, हम कभी भी अपने बुलाहट को नज़रअंदाज ना करें। और आगे में लिखता है, इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना। परमेश्वर ने मूसा को छोड़ा नहीं, प्रभु ने मूसा को सेवकाई से हटाया नहीं, परंतु उसने कहा कि तू उसे बातें सिखाना। ये तेरा काम है कि जो मैं तुझे बोलूँगा वो उसे सिखाना। तो प्रभु बोलता है कि तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर
जो तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। मतलब मैं हारून को तेरा सहायक करके मैं तेरे साथ में भेजूंगा, लेकिन जो जो बातें, जो जो बोलना है, जो जो तुम्हें करना है, वह तुमको मैं क्या करूंगा, सिखलाऊंगा। हम लोग जब भी सेवकाई में जाते हैं, कई बार हम प्रभु से नहीं पूछते, प्रभु से मार्गदर्शन नहीं लेते। कई बार मैंने इसके विषय में बोला है कि हमें जब भी परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए निकलना है तो हमें प्रभु से पूछना है, प्रभु मुझे क्या करना है, प्रभु मुझे कहाँ जाना है, प्रभु मुझे क्या बोलना है, प्रभु मुझे किससे मिलना है, प्रभु मुझे किससे बताना है। ये सारी बातें मुझे और आपको प्रभु से पूछना है मेरे प्रियो। हम लोग प्रभु के लोगों के जीवन के द्वारा इन बातों को सीख सकते हैं कि कैसे वे लोग प्रभु के बताए हुए बातों के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे। तो यहाँ पे प्रभु ने ये स्पष्ट किया कि मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा, तुम्हें मैं बताऊँगा। और वह बोलता है वह तेरी ओर से लोगों से बात किया करेगा, वह तेरे लिए मुँह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। यहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि वह तेरे लिए मुँह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। परमेश्वर अपना अधिकार मूसा को दे रहा है कि तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। सो परमेश्वर मूसा से बोलने वाला था और मूसा उसे हारून को बताने वाला था। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उनको, जो उसकी इज़राइलों के प्रति योजना थी कि वह 450 साल तक मिस्र के गुलामी में रह के वहाँ से निकलेंगे, और जो वाचा उसने उनके पिता अब्राहम, इसहाक, याकूब से की थी, उस वाचा के अनुसार वह उन्हें उस वाचा के देश में पहुँचाएगा। और इसलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे कि परमेश्वर उनको अपने उस सेवा कार्य के लिए उनको वहाँ से उस सेवकाई के लिए भेज रहा है। और यहाँ पर परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम लोग भी परमेश्वर के इस बातों को अपने जीवन में समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर ने अगर मुझे चुना है, आपको सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है, आप सुसमाचार सुनाइए। आपको किसी की मदद करने के लिए चुना है, आप मदद कीजिए। आपको और किसी बातों के द्वारा परमेश्वर ने अपने सेवकाई के लिए चुना होगा, आप लोग उस सेवकाई को कीजिए। उसमें आप डरिए मत, उसमें आप आनाकानी मत कीजिए। यहाँ पे हमने देखा कि जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो उसने आनाकानी किया, अपनी कमज़ोरी को दिखाया, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि ये सारी कमज़ोरी को तुम्हारे जीवन में रखने वाला परमेश्वर मैं हूँ, इस कमज़ोरी से तुम्हें बाहर निकालने वाला भी परमेश्वर मैं हूँ। और इसलिए वह परमेश्वर के बातों को करने के लिए विश्वास के साथ में खड़ा हो गया और वह उस बुलाहट के अनुसार चलने लगा। दूसरा एक व्यक्ति के विषय में हम लोग परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं, वह है यिर्मयाह नबी। यिर्मयाह नबी को भी परमेश्वर ने जब अपने सेवकाई के लिए चुना, परमेश्वर चाहता था कि यिर्मयाह नबी इज़राइलों के बीच में जाके परमेश्वर के संदेश को दे, परमेश्वर के बातों को बताए, क्योंकि इज़राइल लोग परमेश्वर से भटक गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे। और ऐसे समय में परमेश्वर ने उसको उस सेवकाई के लिए चुना, एक भविष्य वक्ता करके चुना। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस यिर्मयाह नबी की किताब में यिर्मयाह नबी को जब परमेश्वर बुलाता है उसके कार्यों के लिए, उस समय में कैसे यिर्मयाह नबी उसका प्रतिसाद देता है, उसको हम लोग यहाँ पे पहले अध्याय के 4 वचनों से लेके हम लोग 10वें वचनों तक हम लोग देखते हैं कि यहोवा का वचन यिर्मयाह नबी के पास में पहुंचा। सो जब हम परमेश्वर के सेवा कार्य के विषय में या किसी भी बुलाहट के विषय में जब देखते हैं तो परमेश्वर का वचन उनके पास में आता है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि उनको किस प्रकार का कार्य उनके जीवन में करना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी बोलता है कि परमेश्वर का वचन मेरे पास में पहुँचा।
और परमेश्वर उसको ये बताता है कि देख, तू इस संसार में आने से पहले, तो अपने माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे तेरे कार्य को चुना है जिसे तुझे इस संसार में इस समय में करना है। और इसलिए यहाँ पे हम लोग देखते 5वें वचन में कि वहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। मतलब तू तो जब अपने माँ के गर्भ में नहीं था, उस समय से मेरा ध्यान तेरी ओर है। तू किस घर में पैदा होगा, किस स्त्री के पेट में पैदा होगा, ये सारी बातें परमेश्वर के द्वारा हमारे इस संसार में आने के पहले ही परमेश्वर के द्वारा सुनिश्चित की गई। और इसलिए मुझे और आपको इस बातों को समझना है कि प्रभु मेरे उत्पत्ति से पहले मेरे विषय में जानता है। आज इसलिए अगर मैं चंद्रपुर में हूँ तो ये प्रभु जानता है कि ये व्यक्ति 2020 में चंद्रपुर में रहेगा। अगर प्रभु की इच्छा है अगले साल हम कहीं और रहें, तो परमेश्वर वह भी उसका भी नियोजन करके पहले से रखा होगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए हमको समझना है कि परमेश्वर जो बोल रहा है वो कितनी महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पे वो बता रहा है कि गर्भ से रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। बाइबल में कई स्थानों में पढ़ते हैं हम लोग कि परमेश्वर के लोगों का अभिषेक उनके माँ के घर में रहते हुए ही होता है। एक विश्वासी होने के नाते हमें भी ये बात को ध्यान में रखना है। जो नए प्रभु में अगर जिनका विवाह हुआ होगा, उनको ये बात ध्यान में रखना है कि उन्हें जो भी बच्चा उनके जीवन में परमेश्वर दे रहा है, जो अपने माँ के घर में उसकी रचना हो रही है, उस रचना करते समय ही प्रभु उनके विषय में योजना को बनाता है, उनको अपना अभिषेक देता है। और इसलिए हर विश्वासी को, परिवार को चाहिए कि जब भी उनके घर में ऐसे बच्चों का आगमन होने की शुरुआत हो जाती है या उसके बारे में मालूमात होती है, उन्होंने प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को उस माँ के घर के ऊपर में घोषित करना, अभिषेक करना, बोलना है, ताकि वो परमेश्वर का जन, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक नहीं हो परंतु आपके भी द्वारा उसे परमेश्वर की आशीष मिले। और इसलिए प्रभु का ये जन के विषय में परमेश्वर बोल रहा है कि माँ के गर्भ में जब तू रचा जा रहा था, तू इस संसार में आने के पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। परमेश्वर ने उसको बताया है कि तेरा अभिषेक, तू माँ के घर में होने से पहले ही तेरा अभिषेक हो चुका है। तेरी सेवकाई, तू माँ के घर में रचने से पहले ही तेरी सेवकाई निर्धारित की गई। तुझे भविष्यवक्ता बनना था, तुझे इज़राइल लोगों के लिए उन बातों को करना था, परमेश्वर की जो भी बातें उनको बताना था। और इसलिए परमेश्वर ने उसको बताया। और यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि यिर्मयाह अपने कमज़ोरियों को यहाँ पे प्रकट कर रहा, वो डर को प्रकट कर रहा। यिर्मयाह ने जो कमज़ोरी थी उसके अंदर में, जो डर था उसके अंदर में, उस डर को वो यहाँ पे कबूल कर रहा, बोल रहा है। कई बार हम लोग बोलने में, कई बार हम लोग अविश्वास से बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, हम लोग परिस्थिति को देखते हैं, हम लोग दूसरे को देखते हैं और हमारे मुख से वो बात निकल जाती है। और यहाँ पे यिर्मयाह ने अपने कमज़ोरी को प्रकट किया। क्या बोलता है? तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख तो मैं बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूँ। यहाँ पे भी हम लोग मूसा के जैसी परिस्थिति देख रहे हैं।
मूसा बोलता है कि मैं बोलने में निपुण नहीं, और यहाँ पे वो क्या बोलता है, मैं लड़का हूँ क्योंकि मैं बोलना नहीं जानता। कई बार जब हम लोग को प्रभु के द्वारा सेवकाई मिलती है और हम लोग कई बार बोलते हैं कि मैं ये बातें नहीं कर सकता, मैं ये बातों को अपने जीवन में पूर्ण नहीं कर सकता। एक नकारात्मक सोच हमारे जीवन में आती है, एक नकारात्मक बातों से हम लोग भर जाते हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है वो प्रभु सर्वसामर्थी है, वो प्रभु सारे बातों का अधिकार रखने वाला परमेश्वर है, और इस परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना बहुत ही अच्छी बात है मेरे प्रियो। तो प्रभु एक आश्वासन से उसको भरता है, प्रभु एक आश्वासन उसे देता है। कई बार हम लोग जब डर जाते, प्रभु बोलता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ में रहूँगा। पौलुस के जीवन में हम देखते कि परमेश्वर बोलता है कि तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ में रहूँगा। तुझे बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, मेरे बारे में बताना पड़ेगा। मेरे प्रियो, जब प्रभु हमको बुलाता है, प्रभु हमको चुनता है और प्रभु हमारे जीवन के द्वारा उस सेवा कार्य को करवाना चाहता है, मेरे प्रियो, हम विश्वास के साथ प्रभु के उस भरोसे को हम लोग जाने, जो भरोसा प्रभु हमको देता है। और यहाँ पे प्रभु उसको भरोसा दे रहा, उसको आश्वासन दे रहा, उसको हिम्मत दे रहा। वो बोलता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू करेगा। मतलब जहाँ भी तू जाएगा मैं तेरे मुख के साथ रहूँगा, मैं तेरे मुख के संग बोलूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपने चेलों से बात की, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब तुम लोगों के बीच में जाओगे, लोगों के साथ में बातचीत करोगे, तो इस बात की चिंता नहीं करने का कि तुम्हें क्या बोलना है, क्या कहना है। उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें उन बातों को प्रकट करेगा जो तुम्हें उस स्थान में बोलना है। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। कई बार हम लोग प्लानिंग करके जाते हैं, सोच समझ के जाते हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा, ये बोलूँगा, वो बोलूँगा। आपको प्रभु के प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसके बुलाहट को पूर्ण करने के लिए जाने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, और तब प्रभु अपने कार्य को उस स्थानों में करेंगे। और यहाँ पे यिर्मयाह परमेश्वर से बोल रहा है कि मैं लड़का हूँ, मुझे बोलना नहीं जानता, मैं बोल नहीं सकता। और इसलिए प्रभु उसको बोलता है कि मत कहे कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँगा वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू करेगा। और उसको और हियाव दे रहा परमेश्वर, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि ये डरा हुआ था, ये व्यक्ति डरा हुआ था। जब उसकी बुलाहट उसके ऊपर में प्रकट हुई, डरा हुआ था, क्योंकि जिन लोगों के पास में परमेश्वर उसको भेज रहा था उनका जीवन वो देख चुका था, वो उनके जीवन के विषय में जानता था, और वो कैसे परमेश्वर के बलवा करने वाले लोग हैं इसके विषय में भी जानता होगा मेरे प्रिय। और इसलिए वह डर गया होगा उस बुलाहट को पाकर कि मैं कैसे जाऊं। आज इस संसार में जाते समय उस बुलाहट को देख के हम लोग डरते होंगे, लोगों को देख के हम लोग डरते होंगे, और हम लोग उस बुलाहट को न करने के लिए अपने आप को चुपचाप रखते होंगे, क्योंकि डर हमारे जीवन में समाया है कि मैं कैसे प्रभु के बातों को लेके लोगों के पास में जाऊं। और यही बातें यहाँ पे यिर्मयाह के जीवन में भी हो रही थी। वह डर रहा था लोगों से, और प्रभु उसको क्या बोलता, तो उनका मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि तेरे को छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हम लोग कई बार देखते हैं परमेश्वर ने अपने लोगों को कैसे अद्भुत रीति से छुड़ा है। जो लोगों के लिए असंभव था प्रभु ने उसको उस स्थानों से छुड़ाया। हमारा परमेश्वर सिर्फ अपनी सेवकाई को हमें नहीं देता, अपने आशीष को ही हमें नहीं देता, लेकिन वह हमें छुड़ाता भी है, वह हमें छुटकारा भी देता है। और इसलिए यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा हमारे साथ में बातचीत करता है, परमेश्वर हमारे साथ में बातचीत करते हैं मेरे प्रियो, कि वह हमें अगर उस सेवकाई को
जिसे हम करते हैं उस सेवकाई को करते समय अगर हमारे अंदर में लोगों का डर भी होगा तो उस डर से छुड़ाने की वह सामर्थ्य रखता है। और इसलिए आगे में परमेश्वर का वचन लिखा है कि जो कार्य प्रभु उसके जीवन के द्वारा करना चाहता था उस कार्यों के लिए परमेश्वर उसके मुखों को छूता है। बाइबल में लिखा है यहाँ पे, तब यहोवा ने हाथ बढ़ा के मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। ये वचन, जिस वचनों के द्वारा मेरे प्रियो अद्भुत काम इस संसार में हो सकते हैं। आपके वचनों के द्वारा, मेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर अपने अद्भुत काम को इस संसार में पूर्ण करता है। और इसलिए परमेश्वर के वचनों में जो हमने नीति वचन में पढ़ा था कि हमारे मुख में, हमारे जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। इस दोनों बातों का हमारे जीवन में समावेश होता है और उसमें से जो उसमें काम में लाना जानता है। क्या मेरे प्रियो, आप अपने ज़ुबान को काम में लाना जानते हैं? क्या आप अपने मुखों के द्वारा सही बातों को करना जानते हैं? अगर वह आपने जान लिया मेरे प्रियो, तो बाइबल बोलती है कि उसका परिणाम वे लोग अपने जीवन में पाएंगे, वह उसका फल भोगेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के मुख में परमेश्वर ने डाल दिया। उसने कहा कि मैं अपने वचनों को तेरे मुख में डाल देता हूँ। और 10वें वचन में बोलता है कि उस वचनों के द्वारा वो क्या कर सकता है। बोलता है कि सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहरा है। एक बहुत बड़ी बात परमेश्वर यहाँ पर यिर्मयाह से कह रहा है कि मैंने तुझे जातियों पर और राज्यों पर अधिकारी ठहरा है। ये कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं था मेरे प्रियो, एक साधारण सा व्यक्ति था और जिसे परमेश्वर ने चुना था, जिसे परमेश्वर ने बुलाया था। और इसलिए वो व्यक्ति परमेश्वर की उस बुलाहट को सुनकर उसने पहले तो आनाकानी की, लेकिन जब प्रभु ने उसको उस कार्य के लिए प्रेरित किया तो बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने उसको बताया कि परमेश्वर उसको क्या करवाना चाहता है। परमेश्वर ने उसको यहाँ पे अधिकारी ठहराया और उसने उसे और एक बड़ा अधिकार दिया। और वो क्या बोलता है, उन्हें घिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। मेरे प्रियो, मेरे मुख की सामर्थ्य जिसे परमेश्वर मुझे देता है, उसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं गिराने के अधिकार को रख सकता हूँ, ढा देने के अधिकार को रख सकता हूँ, नष्ट करने के अधिकार को रख सकता हूँ, काट डालने के अधिकार को रख सकता हूँ, या बनाने और रोपने के। मेरे जीवन में मैं इस बातों का उपयोग किस रीति से कर रहा हूँ, ये स्वयं मेरे ऊपर निर्भर है मेरे प्रियो। और इसलिए हमें अपने बोलने की आदत, उसमें कई बार हमको परिवर्तन लाने की ज़रूरत रहती है। कई बार हम लोग कुछ भी बोल देते, कुछ भी कह देते, लेकिन नहीं, हमको प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे मुख के ऊपर तू अपने नियंत्रण को रख, जो कुछ तू चाहता है वही मैं बोलूं, और उसी प्रकार से मुझे बोलना है मेरे प्रियो। इसलिए इस सामर्थ के विषय में हम लोग जागरूक रहे। आपका जीवन बना सकती है, ये सामर्थ आपके जीवन को बिगाड़ सकती है। इस मुख के सामर्थ्य से आप लोगों को आशीषित कर सकते हैं, मुख के सामर्थ्य को आप लोगों को शापित कर सकते हैं। चुनाव आपके ऊपर में है, आप कौन सी बात अपने जीवन के द्वारा इस संसार में करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हमारे बोलने के द्वारा हम स्वयं पे कुछ बंधनों को ले आते हैं। हम हमारे बोलने के द्वारा अपने बच्चों को शापित करते हैं,
हमारे बोलने के द्वारा हम बच्चों के अंदर में एक नकारात्मक बातों का उत्पन्न करते हैं। हम लोग नहीं जानते कि हमारा बोलना उन पर किस रीति से प्रभाव डाल सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें आगाह करता है मेरे प्रियो कि उसने हमारे मुख में वो सामर्थ रखी है जिसका सही इस्तेमाल मुझे और आपको करना है। प्रभु चाहता है मेरे प्रियो कि इन बातों को हम समझें और जो भी प्रभु चाहता है उसे हम लोग अपने जीवन में उसकी इच्छा के अनुसार करें। प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। प्रभु आपको अपने सामर्थ्य से इस्तेमाल करना चाहते हैं, सामर्थ्य से भरना चाहता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो। हम लोग प्रार्थना करें। अपने जीवन में हमने आज तक अपने मुखों को प्रभु के नियंत्रण में नहीं दिया होगा, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें आज इसी समय हम परमेश्वर के सामने में हम नम्र हो जाए, दीन हो जाए, अपना समर्पण परमेश्वर को करें और कहें कि प्रभु ये जो मुख तूने मुझे दिया है, ये जो बोलने की सामर्थ तूने मुझे दी है, मेरे मुख में जो जुबान दी है पिताजी, प्रभु जी उसे नियंत्रण में रखने के लिए, योग्य रीति से उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रभु तू हमें सिखा परमेश्वर पिता। हमारा नियंत्रण, हमारे इस मुखों का नियंत्रण हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के साथ में तू बोल और बातचीत कर। तेरी इच्छा को हमारे जीवन के द्वारा पूर्ण होने दे प्यारे पिताजी, ताकि जिस कार्य के लिए तूने मुझे इस संसार में रखा है वो कार्य मैं अपने जीवन के द्वारा पूर्ण कर सकूं और अपने जीवन के द्वारा मैं तेरी महिमा कर सकूं। प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे प्रियो प्रार्थना कीजिए, प्रभु से मांगिए। हमारा परमेश्वर कंजूस नहीं है मेरे प्रियो, वह आपकी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए सदा तैयार है। और इसलिए आज जब आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे, प्रभु आपके आशीष आपके जीवन में ज़रूर उंडेलेगा। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। जो प्रार्थना हमने की प्रभु ने उसका स्वीकार किया, और इसलिए हम अपने मुखों का इस्तेमाल सही रीति से करने की शुरुआत हम अपने जीवन में करना चालू करें, ताकि प्रभु की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद हो सारे बातों के लिए, वचनों के लिए, सारे बातों के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रियो। इस सप्ताह में आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों में और बढ़े। प्रभु आपकी उन्नति और करे।
हैं।